हेलो दोस्तों। टाइमलाइन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के जो मेडिवल टाइमलाइन था वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि जब इन्वेजन ऑफ इस्लाम आता है तो यहाँ पर उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही डिफरेंट डायनेस्टी है जो कि 1206 में स्टार्ट होता है। इसकी शुरुआत में अगर बात करें तो लगभग सबसे पहला जो इस्लामिक कोई रूलर जो यहाँ पर आक्रमण करता है उसमें मोहम्मद बिन कासिम जो पहले रूलर थे जो कि यहाँ पे आक्रमण करते हैं। फिर उसके बाद गौरी, मोहम्मद गौरी, ये सब आते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से जब दिल्ली सल्तनत की एक मजबूती तरह से जो स्थापित होता है, जो फर्स्ट डायनेस्टी होता है वो सलेब डायनेस्टी होता है जो कि 1206 में बनता है। सलेब डायनेस्टी के अंतर्गत जो प्रमुख जो रूलर थे उसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ये सब जो रूरल थे उसमें मेन रूरल हम लोग एक एक करके एक एक पे बात करेंगे। अभी हम टाइमलाइन एक ओवर थ्रू एक हम लोग बात कर रहे हैं उस पर। उसके बाद अगला जो डायनेस्टी है वो खिलजी डायनेस्टी आता है जो कि 1290 में स्थापित होता है। इसमें जो प्रमुख रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग जानते हैं बहुत कुछ। उनका जो मार्केट पॉलिसी था, उनकी जो प्राइस स्टेबिलिटी फार्मूला था, या उनका जो आर्मी का रख रखाव का जो दाग और चेहरा प्रचलित था उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसकी प्रशासनिक उनके जो इन्वेजन करने का तरीका उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो डायनेस्टी आता है तुगलक डायनेस्टी में जो मेन रूलर हैं जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्हें सबसे हाईली एजुकेटेड एम्परर भी कहा गया है पूरे दिल्ली सल्तनत का। फिर हो गया और अदर जो तुगलक डायनेस्टिक हैं जैसे फिरोज शाह तुगलक हो गए, उन्हें इरिगेशन सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने बहुत काम किया। और उनके जो स्लेवरी सिस्टम था, जो स्लेव रखने का जो उनके शौकीन के बारे में, उस पर बात भी करेंगे हम लोग डिटेल से। उसके बाद जो डायनेस्टी आता है सैयद डायनेस्टी, जो कि 1414 में स्थापित होता है, जो कि लोधी डायनेस्टी तक ही चलता है। और लास्ट जो रूलर जो दिल्ली सल्तनत का जो डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी है, जो कि 1491 से लेकर के 1526 तक आता है, क्योंकि 1526 में ही पानीपत की फर्स्ट बैटल होती है जहाँ पे मुग़लों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बाबर स्थापित करता है मुग़ल एम्परर का। ये दिल्ली सल्तनत का एक ओवरव्यू था, एक दिल्ली सल्तनत का एक टाइमलाइन था कि अलग अलग डायनेस्टी कैसे कैसे आती है और स्थापित करती है। अब मुग़ल की बात करेंगे। जो बैटल ऑफ पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है जिसमें लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी, वो युद्ध में ही मारा जाता है और 1526 में बाबर पावर में आता है। ये जो बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब, ये एक ही डायनेस्टी लगातार चलता है 1707 तक। मतलब डायनेस्टी तो चलती है और भी 1857 तक, लेकिन जो मेन रूलर है वो औरंगजेब तक ही माना जाता है, क्योंकि उसके बाद माना जाता है कि जो रूलर थे मुग़ल काल के, लेकिन वो नाम के लिए था, उनकी जो पावर थे वो डिक्लाइन कर चुका था। अगर बाबर की बात करें तो सबसे पहले बाबर के पास उन्होंने अपनी ज़िंदगी युद्ध में ही लगा दिया। उनके पास ज़्यादा समय तक मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि जैसे ही इंडिया में वो आते हैं पानीपत की पहली लड़ाई के बाद, फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध होता है, लगातार युद्ध ही होते हैं। फिर लास्ट में उनकी जो 1630 तक में उनकी सॉरी यहाँ पे जो टाइम लाइन है वो गलत लिखा हुआ है, 1630 है ना, इसको सुधार कर लीजिएगा। ये 1530 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी बेटा जो हुमायूं होता है वो शासक बनते हैं, लेकिन हुमायूं ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसी बीच में जो बिहार के रूलर थे शेरशाह सूरी, वो पावर में आ जाते हैं और इन्हें भागना पड़ता है जो फारस की तरफ से। और जब सूर डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है फिर वो वापस आ जाते हैं। अकबर बारे में पता ही है, अकबर एक ग्रेट शासकों में इन्हें नाम आता है। एक एक कर पे बात करेंगे। जहांगीर के बारे में बताया जाता है कि ये पेंटिंग के बहुत शौकीन थे, है ना। शाहजहां के पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर बनवाए थे, जैसे खास करके ताजमहल, जामा मस्जिद, ये सब जो है ना, ये सब बनवाया था। फिर औरंगजेब को माना जाता है कट्टर शासक भी, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि रियली में कितना कट्टर थे। लेकिन इसके बाद भी इनके प्रशासन में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग काम करते थे।
ये टाइमलाइन था मुग़ल का। हम लोग एक एक करके सब पे लेक्चर बनाएंगे, एक एक क्या पॉलिसी रही है कि सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, रिलीजन की योगदान क्या हमारे इतिहास में रहा है, हम लोग एक एक पर बात करेंगे। अभी टाइमलाइन पे बात कर रहे हैं। और जो जो पीछे लेक्चर में जो छूट गया था, जो खासकर साउथ इंडिया की हम लोग बात करें, साउथ इंडिया में जो जैसे गुप्त पीरियड जब डिक्लाइन करता है तो बहुत सारे और भी अलग अलग जो साउथ के थे, जैसे चोला, पांडे, चेर, ये साउथ में ये सब डायनेस्टी उभर करके सामने आई थी। इसमें इसमें फिर बाद में जाकर के पल्लव एम्पायर आया, फिर चालुक्य डायनेस्टी आया। ये सब बहुत ताकतवर थे, जो कि माना जाता है चोला के बारे में ही कि इनकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो यहीं से स्टार्ट हुआ, और जिसे आज भी हम जो पंचायती सिस्टम है इसका बहुत बड़ा प्रमुख योगदान मानते हैं हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें। फिर साउथ इंडिया का और हम बात करें, जो डायनेस्टी, जो हम लोग मुग़ल और दिल्ली सल्तनत की बात किए, इसी के बीच में और दो डायनेस्टी था जो कि साउथ इंडिया की तरफ था, जैसे एक विजयनगर और दूसरा था बहमनी किंगडम। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम थे जो साउथ इंडिया पे, इस पे भी हम बात करेंगे, जिसमें देवराय ना उसमें प्रमुख शासक थे। संगम डायनेस्टी से ही इनकी लिंक माना जाता है। हम लोग एक एक बात करेंगे, इस सब टाइमलाइन की बात कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। फिर अगले वीडियो में हम लोग टाइमलाइन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, उसके बाद फिर से इंडियन हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, एक एक टॉपिक पे, एक एक डायनेस्टी पे। थैंक यू।